जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे कि जो हमारे डायोड होते हैं और रेक्टिफायर होते हैं, इसको आप इजी से अपने घर पे कैसे चेक कर सकते हैं, या सर्किट में लगे लगे आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वो डायोड सही है या ख़राब है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि कोई भी डायोड को या रेक्टिफायर को आप लोग अपने घर पे इजी तरीक़ा से कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ अलग अलग प्रकार के डायोड हैं। ये छोटा डायोड उससे थोड़ा सा बड़ा है, और ये छोटा वाला सेमी है। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास ये भी एक प्रकार का डायोड ही है, जो रेक्टिफायर डायोड इसको बोलते हैं। ठीक है, और भी हैं कुछ एसएमडी में भी डायोड आते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये भी डायोड है, और ये भी हमारा डायोड ही है, और ये भी हमारा रेक्टिफायर डायोड है। ठीक है, ये एसएमडी हमारा एसएमडी डायोड होते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी चेक करना आपको सिखाएंगे, एसएमडी डायोड को कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, और वो भी बहुत अच्छी तरीक़ा से, और आपको बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को सिर्फ पूरा आप लोग देखिएगा। ठीक है, वीडियो अगर पूरा वॉच नहीं करिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बारी बारी से हम एक एक डायोड को चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए, आपको डायोड को चेक करने के लिए आपके पास एक ऐसा डिजिटल मल्टीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास जो मल्टी होता है, जो कांटा वाला, उससे भी चेक होता है। ठीक है, तो आपको पास एक ऐसा मल्टीमीटर होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप लोग इसको टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम इसको थोड़ा ये हमारा रेक्टिफायर डायोड हो गया, और ये डायोड छोटा वाला। ठीक है, 4007 साइड डायोड है ये। ठीक है, और ये हमको लगा 5408 है। हाँ, 5408 ही है, बड़ा वाला। ठीक है, सारा का काम एक ही होता है दोस्तों। क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सारे डायोड का काम एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको चेक करते हैं, कैसे इसको चेक किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरे पास मल्टीमीटर, इसके दो प्रोब्स हैं। ठीक है, तो इस मल्टीमीटर को तो सबसे पहले आपको घुमाकर, और ये आप देख सकते हैं, ये कंटिन्यूटी जो है बजर वाले पॉइंट पे हम लोग डायोड मोड पर सेट करेंगे मल्टीमीटर को। ठीक है, अब चलिए पहले हम इस डायोड को चेक करके आपको बताते हैं, और ये भी बताएंगे कि डायोड सही है या ख़राब है। ठीक है, तो ये मेरे पास डायोड है, ये वाला आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको एक यहाँ पर सटाते हैं, और एक यहाँ पर। कोई रीडिंग नहीं आया मीटर में, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको पलट के और इसको चेक करेंगे, तो यही हमारा 552 के समथिंग आ रहा है। ठीक है, देखिए। ठीक है, तो ये हमारा डायोड सही माना जाएगा। ठीक है, एक तरफ से रीडिंग आना चाहिए और एक तरफ से रीडिंग नहीं आना चाहिए, वो हमारा डायोड सही है। ठीक है, एक तरफ से रीडिंग आए और एक तरफ से रीडिंग ना आए तो हमारा डायोड ओके है। ठीक है, और कितना रीडिंग आना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक तरफ से चेक किए, कोई रीडिंग नहीं, इस तरफ से हम अगर चेक करते हैं तो 547, 400, 450, 500, 600 आता है डायोड पर रीडिंग, तो हमारा डायोड सही माना जाता है। अगर यही डायोड पर अगर 200 से नीचे अगर रीडिंग आए, एक तरफ से एक और एक तरफ से 200 से नीचे रीडिंग आए, तो हमारा डायोड ख़राब माना जाता है। ठीक है, तो अभी ये इस पर कितना आ रहा है? 500 के समथिंग आ रहा है, 550। तो ये हमारा डायोड ओके है। ठीक है, क्या है? ये हमारा डायोड ओके है। ऐसे ही इसको भी हम चेक करते हैं। देखिए, एक प्रोब को इधर, एक प्रोब को इधर, कोई रीडिंग नहीं, इसको पलट देंगे। अब चेक करते हैं, देखिए हमारा 388, ये भी हमारा डायोड ओके है। ठीक, और ये छोटा वाला डायोड, ये सब सेम ही है। ठीक है, अब रहा बात इस डायोड को चेक करने के लिए,
तो इस डायोड की कुछ फंक्शन होते हैं जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा पेन से बना देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसमें 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो इधर वाला पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस दे देते हैं। इधर वाले पॉइंट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं। और बीच में ये ऐसे चिन्ह दिया हुआ है 2 प्रॉपर, इस पे और इस पर, ठीक है। तो अब इसका मतलब होता क्या है पहले ही जान लीजिए। अगर हम यहाँ पर AC यानी कि AC वोल्टेज, ठीक है, अगर इन करते हैं यहाँ पर फेज न्यूट्रल, ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्लस और माइनस ये दोनों हमारे जो हैं DC बनते हैं। अगर यहाँ पर बीच वाले दोनों पॉइंट पर अगर हम AC देते हैं 220 वोल्ट, तो यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस, ठीक है, और ये हमारे DC, क्योंकि ये रेक्टिफायर जो होता है AC को DC में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम AC दिए तो यहाँ पर हमारा DC बना देगा, ओके। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक। तो अब इसको चेक कैसे करें, ठीक, रहा बात चेक करने का, ठीक है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। तो ये हमारा हो गया डायोड। अब ये डायोड का कुछ फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसको कैसे चेक किया जाता है, तो एक प्रोब को हम यहाँ पर रखेंगे जो कि यह AC वाला और एक DC वाला, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ये हमारे दोनों AC होते हैं। यहाँ से AC इन करेंगे तो यहाँ से दोनों से DC आउट होगा, ठीक है। तो एक AC वाले पॉइंट पर और एक लास्ट वाले DC पॉइंट पर अगर हम यहाँ पर टच करते हैं तो देखिए एक बता रहा है रीडिंग, ठीक। अब इसको हम पलटते हैं, अगर हम यहाँ पे ऐसे इसको पलट दिए और ऐसे चेक किए तो देखिए रीडिंग यहाँ पर हमारा 512 बता रहा है, ठीक है। एक तरफ से रीडिंग नहीं बताया और एक तरफ से रीडिंग हमारा बताया, तो ये हमारा डायोड जो है रेक्टिफायर डायोड, यह हमारा सही माना जाता है, ठीक है। अगर यहीं पर अगर बीप की आवाज़ दें, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर यहीं पर अगर बीप की आवाज़ दें या तो 200 से नीचे रीडिंग दें, तो ये हमारा रेक्टिफायर डायोड जो है इसको ख़राब माना जाता है, ठीक है। हमारा रेक्टिफायर डायोड ख़राब माना जाता है, ओके। सेम जो फंक्शन इधर है सेम फंक्शन ये दोनों पे भी होगा, ठीक है। बता रहा है, इसको पलट देंगे, नहीं बता रहा है, तो यानी कि ये दो और ये दो ऐसे ये दोनों को चेक किया जाता है, ठीक है। आप लोग ऐसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे तो कोई रीडिंग नहीं बताएगा, वो ऐसे बता दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हाँ ये भी एक बात है, और एक बात सुन लीजिए, अगर यहाँ दोनों पर टच करने पर अगर बीप की साउंड आती है, बीप की साउंड आती है तो भी यह हमारा डायोड माना जाता है, ठीक है। या तो इस डायोड के इस पे या इस पे या इस पे टच करने पर कहीं पर भी अगर बीप की आवाज़ आए तो हमारा डायोड ख़राब माना जाता है। चाहे इधर से ऐसे टच किए, ऐसे टच किए, ऐसे टच किए, अगर किसी पर भी हमारा टच करने पर बीप की साउंड आए तो ये हमारा रेक्टिफायर डायोड ख़राब माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेक्टिफायर डायोड को कैसे चेक किया जाता है, ठीक है, और कितना वैल्यू पर हमारा ख़राब माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों देखिए ये जो डायोड होते हैं इसमें भी प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा प्लस है, जिधर ये पट्टी बना होगा वो हमारा प्लस साइड होगा, ठीक है। जो भी पट्टी बना होगा ये हमारा प्लस साइड होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आपको सिखाएंगे ये हमारे जो SMD डायोड होते हैं इसको हम कैसे चेक करें सर्किट में लगे, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। तो ये जो होता है रेक्टिफायर डायोड होता है, ठीक है, और ये हमारा विदाउट रेक्टिफायर डायोड होता है, ठीक है। ये डायोड और ये डायोड
दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यह छोटा है और यह बड़ा है, ठीक है। और इसमें फ़र्क है कि इसका एम्पियर कम होता है और इसका एम्पियर ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये बड़े सर्किट में लगता है और ये छोटे छोटे सर्किट में लगते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन दोनों का फंक्शन जो है वो सेम है। ये भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और ये भी एसी को डीसी में कन्वर्ट ही करता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम चेक करने का तरीका आपको बताते हैं कि इसको कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। सर्किट में लगे लगे या सर्किट से बाहर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं मीटर बाजार रेंज पर सेट है ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए हम पहले इस डायोड को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम चेक किए 400 के समथिंग रीडिंग हमारा बता रहा है, ठीक है। इसको पलट के चेक करते हैं। पलट के चेक किए तो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं बता रहा है, एक बता रहा है, ठीक है। तो यह हमारा डायोड सही माना जाता है, ठीक है। अगर यहीं पर बीप की साउंड आता है ऐसे, तो यह हमारा डायोड शॉर्ट माना जाता है, यानी हमारा ख़राब माना जाता है, ठीक है। और ऐसे पलट कर जब हम चेक कर रहे हैं ऐसे, तो 400 रीडिंग बता रहा है और यहीं पर 200 से नीचे रीडिंग बताता है, तो ये भी हमारा डायोड ख़राब माना जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में तो आप समझ गए। चलिए इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो ये भी रेक्टिफायर डायोड होता है, ठीक है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है और इसको चेक करने का तरीका यह है कि एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर रखें तो हमारा रीडिंग बताना चाहिए 400 500, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पलट के लगाते हैं तो कोई रीडिंग नहीं बताना चाहिए। अगर रीडिंग बता रहा है तो भी यह हमारा ख़राब माना जाता है, ठीक है। या तो इसको सर्किट से बाहर निकाल कर चेक करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं कभी कभी दोनों तरफ से बताता है। हालांकि हमारे जो डायोड होते हैं वो एक ही तरफ से बताता है, तभी हमारा डायोड सही माना जाता है, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको सर्किट से बाहर निकाल को आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो सर्किट में लगे लगे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 की रीडिंग समथिंग बता रहा है, 550 यहाँ पर हमारा एक बता रहा है, यानी हमारा यह डायोड सही है, ठीक है। अगर यहीं पर बीप की साउंड आता है तो यह हमारा डायोड ख़राब माना जाता है। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सारे डायोड एक ही तरीक़ा से चेक होंगे जैसे मैंने इस डायोड को चेक करने का तरीका बताया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। सेम प्रक्रिया इधर भी होगा। देखिए कोई रीडिंग नहीं है, इसको पलट के हम लगाएंगे, रीडिंग बताया हमारा जैसे इसमें था, इस पे या इस पे, ठीक है। ऐसे ही इस पे या इस पे, दोनों पे चेक करेंगे, रीडिंग हमारा सेम बताएगा, ठीक है। ये हमारा डायोड रेक्टिफायर डायोड अच्छा है, ठीक है, इसको ख़राब नहीं माना जाता है। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा इसका फंक्शन और इसका कैसे चेक किया जाता है और इसको, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये हमको बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि वो लोग भी अपने घर पे डायोड को ईजी तरीक़ा से चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो मेरा वीडियो होता है ना, वो इस वीडियो को देखकर आप अपने घर पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। आपको कहीं दूसरे जगह मार्केट ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं इस तरीक़ा से ऐसा बताता ही हूँ कि आप अपने घर पे रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, और अपना पैसा बचा सकते हैं और कुछ नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यही था कि डायोड को कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो समझ में ना आया हो, जहाँ पर भी ना आया हो, वहाँ पर आप हमें कमेंट करिए कि यहाँ पर मेरे को वीडियो समझ में नहीं आया, आप कैसे बताएं, ठीक है। तो हम आपको उसका सलूशन बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, कुछ अलग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।